हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 22 जो कि 5 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों हिंदी, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं रक्त और हमारा शरीर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। रक्त का मतलब होता है खून। तो क्या आपको पता है कि खून का हमारे शरीर में होता क्या है काम, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, यानी कि खून में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो आज जो हमारा ये पाठ है आज का रक्त और हमारा शरीर, इसका एक हिस्सा हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो दिव्या देखो, एक लड़का है अनिल, उसकी छोटी बहन है, वो काफ़ी कमज़ोर है और अब ऐसी हालत आ गई है कि उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और काम में उसका मन नहीं लगता। भूख भी पहले से बहुत ज़्यादा कम लगती है। तो जब डॉक्टर ने उसको देखा और ये कहा कि दिव्या जो है उसके शरीर में खून की कमी हो चुकी है, जांच कराकर देखते हैं, यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि दिव्या को क्योंकि कमज़ोरी हो रही है तो डॉक्टर ने कहा कि हम इनका खून का जो टेस्ट है वो करते हैं और फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली दिव्या को क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर दीदी हैं उन्होंने दिव्या का ब्लड यानी खून ले लिया है और उन्हें कल आके रिपोर्ट ले जाने के लिए कहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि दिव्या के शरीर में खून की कमी क्यों हुई होगी, लिखिए। तो देखो इस पूरे पैराग्राफ में तो हमें नहीं बताया है कि खून की कमी किस वजह से हुई है, पर हमें सोचकर अपना दिमाग लगाना है कि खून की कमी किस वजह से हुई होगी। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं फिर हम। तो देखिए पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि दिव्या के शरीर में खून की कमी कमज़ोरी के कारण हुई होगी। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा है कि आपको किन किन कार्यों को करने से थकान होती है। तो आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे आपको थकान महसूस होती है। तो उन काम के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हो सकता है मुझे अलग काम करने से थकान होती हो और आप सभी को कुछ अलग काम करने से थकान होती हो। तो इसका आंसर आप लोग खुद लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है कि खून की जांच से कौन कौन से रोगों का पता लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो तीसरे प्रश्न के आंसर में आप लिखेंगे कि डेंगू, मलेरिया, अनीमिया आदि। क्योंकि खून की जांच हम तब करते हैं जब हमें बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हुई होती हैं, जैसे कि उनमें से डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, अनीमिया हो सकता है या और भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है बच्चों। अब चौथा प्रश्न देखते हैं कि यदि आपको किसी मरीज का हाल चाल पूछना है तो आप उनसे क्या क्या बातें करेंगे, जैसे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए हम कुछ बातें यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, चौथे प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखेंगे कि
आप इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर मान लो कोई इंसान बीमार हुआ था, वो दवा वगैरह ले रहा है, उसके बाद आप उससे मिलने गए हैं, तो आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि क्या अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप किसी व्यक्ति का हालचाल पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अस्पताल में किसी आंखों देखी घटना का वर्णन करें। तो देखो, मैं यहाँ पे एक ऐसी घटना का वर्णन कर रही हूँ जो मैंने देखा है। आप चाहें तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप आंसर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। एक बार मैं अपना इलाज कराने एक अस्पताल गई थी। वहाँ मैंने देखा कि बहुत से लोग बीमार थे जो अपना इलाज करवा रहे थे, परंतु एक व्यक्ति बहुत गंभीर हालत में था जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक है बच्चों, आप ये लिख सकते हैं, या आपके इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ एक्सपीरियंस है किसी अस्पताल के, किसी हॉस्पिटल के, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इन केस आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी है या कोई डाउट है आपके, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। थैंक यू।